मुरली, मनोहर, गिरधर, गोपाल। वाह वाह वाह। दिन में अगर 10-5 बार उनको बुला लो तो बेटे भी आ जाएंगे और भगवान के नाम का जाप भी हो जाएगा। सच कहते हो हीरालाल। जब इंसान बूढ़ा हो जाए और उस वक्त उसके पास 4 जवान बेटे हों तो हर बेटा उसके लिए भगवान का वरदान ही होता। यूं समझो कि मेरा बुढ़ापा सफल हो गया। ये लीजिए चाचा जी प्रसाद। प्रसाद। बेटा गोपाल जी, इस प्रसाद की तरह तुम्हारे भजन का सुर भी मीठा है। यहाँ तान लगाते हो और सारे गांव के पेड़ पौधे झूमने लग जाते हैं। अच्छा, सिर्फ पेड़ पौधे, इंसान नहीं? बेटे, आजकल के इंसान भजन में कम और डिस्को में ज्यादा झूमते हैं। डिस्को। तेरी टांग जमीन को लग गई। अरे वाह, तेरी टांग जमीन को लग गई। छू लिया तो रोता है। रोता है तो खा कसम, तेरी टांग जमीन को लगी कि नहीं? मैं क्यों खाऊं कसम? मैं तेरी तरफ भूखी थोड़ी हूँ कि मैं कसम खाऊं। तो फिर मैं आउट ना आई। तू सीधी तरह से दाव देता है कि नहीं? नहीं तो मैं रूठ जाऊंगी। हाँ, अरे रूठ जाऊंगी की बच्ची, मैं तुझे कब से कहाँ तलाश कर रही हूँ और तू इतनी बड़ी घोड़ी इन बच्चों के साथ लंगड़ी खेल रही है। चल चल चल, मैं तेरे बांस भर का कद निकल आया है और दिन भर बच्चों के साथ धूप में लंगड़ी खेला करती है। अरे कमबख्त, जरा सोच, इतना सुंदर रंग दिया है भगवान ने, धूप में जलकर काला हो गया तो फिर बारात लेकर कौन आएगा? अरे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या होगा इस लड़की का। ला ला, मुझे दे। ये लो दीदी। बाप रे, तू? अरे शैतान, इस महीने की ये तीसरी मटकी है जो आज कमबख्त तूने तोड़ी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ठहर। बाप रे, ये ट्रैक्टर तो इसी तरफ आ रहा है। अरे भागो, पकड़ के मारेगी। ठहर, भागो, को हाथ में टांगे तोड़ दूंगी। हमको बचा, जाती कहाँ है? जल्दी से निकल जाओ। सुनिए सुनिए, कितना बजा है? क्या 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 अजीब आदमी है। भाई साहब, मैं आपसे पूछता कि कितना बजा है और आप लोग चले जा रहे हैं। बताइए। अरे कमाल कर रहे हैं आप। मेरे को जरूरी काम से जाना है, मेरे को पता है। ठहरो, मैं बताता हूँ। 12:30 बजे तुम जाओ। सर कमाल है, अगर टाइम बता ही देते तो क्या हो जाता? झगड़ा हो जाता। समझ गए ना? नमस्ते। ये दोनों भी हकले हैं। दुकान अच्छी सजा रखी है। हाँ, गर्मी तो है। पंखा कहाँ से लाऊं? पूछ। बीज कैसे किलो दिए? बीज कैसे किलो दिए? क्या 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 क्या? नीच चाहिए? नीच? मुझे नीच कहता? अबे कौन नीच? अरे नीच नहीं यार, तुम घुरे हुए हो क्या? तेरा काम कैसे चलता है? नाम नाम है मिट्टी राम कंकर लाल बीज वाला। ये बीज। अरे काम क्या कीमत है? 20 रुपया किलो। अरे कुछ बोले तो कुछ समझता है। हकलाता क्यों है? नमूना दिखा। किसका मुंह दिखा? मैं हाथ करता हूँ। मुंह नहीं, क्वालिटी। बाल्टी? तुम दोनों पागल हो क्या? अरे ये बीज की दुकान पे बाल्टी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? की तरह घस गई। बाल्टी नहीं, क्वालिटी। तो इतना जोर से बोलो ना कि समझ में आए। अरे अब मालूम पड़ा कि दोनों हकले हैं। मुंह में जाफरानी पान हो, जेब में पैसा हो, तो कौन माँ का जीना काम करेगा? और फिर सवाल ये भी है कि भाई हम काम क्यों करें? बाप मेहनत करता है,
तो बेटे ऐश करते हैं। हाँ। और अगर सभी मेहनत करने लग जाएं, तो ऐश कौन करेगा ससुरा? राम राम मालिक। राम राम। चल बे लच्छू, बात तेरी बारी है, जल्दी कर। बांट बांट, जल्दी बांट। अरे मुरली, तेरे पिताजी आ गए। अरे किशन लाल, नमस्ते मालिक। कैसे हो? आपकी कृपा है मालिक। नमस्ते मालिक। अरे बड़कू, गाड़ी तो सीधा लगा। अरे क्या रहे हो तुम लोग? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज क्यों की तरह बैठे हुए हो? वहाँ बड़े मालिक आ जाएंगे तो मेरी खाल फेर देंगे तुम्हें। बेटे मुरली, आज किसी भी हाल में कटाई का काम पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, कल सुबह सुबह माल रवाना करना है। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खुद सुबह से मजदूरों की तरह काम किए जा रहा हूँ। हाँ, 2 मिनट पानी पीने तक के लिए नहीं रुका। अच्छा अच्छा। आप गोपाल को नहीं लाए? ये तुम्हारे होठ लाल क्यों है? पान खाया है क्या? पान नहीं तो पिताजी, जब से आपने मना किया है तब से पान होठों को तक नहीं लगाया। वो क्या है कि मेरे मसोड़ों में दर्द है ना, तो वैजी से पाउडर ले आया था, उसे रगड़ने से ये सुर्खी आ जाती है। हाँ, तो मैं कह रहा था आप गोपाल को नहीं लाए। जाओ अपना काम करो, जाओ। जी। नमस्ते मालिक। मुनीम जी, क्या बात है? चोपड़ा लाया हूँ, जरा पिछले महीने का हिसाब देख लीजिए। रखो, देख लेंगे। कुछ पूछना हो तो बाद में बुला लीजिएगा। बुला लेंगे। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? मोहल्ले के बच्चों के साथ लंगड़ी खेलने। हाँ? तो फिर लंगड़ी खेलने के लिए इस पोटली की क्या जरूरत है? चुप, तेरे बाबू का खाना लेकर जा रही हूँ। तू अब खाना लेके जाएगी? बाप रे, पिताजी तो भूख के मारे कांवरे बावरे हो रहे होंगे, और तू है कि चींटी की चाल चल के जा रही हो। मैं अकेली क्या क्या करूँ? तुझे तो लंगड़ी खेलने से फुर्सत मिले तब ना। ना 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 ना, मैं अब बिल्कुल खाली हूँ माँ। मैं बिजली की तरह जाऊंगी और आंधी की तरह आऊंगी। ला मुझे दे। अरे सुन तो, ये कोई महाजन का ठिया है या फिर हमने भिकमंगों की बेटियों की शादी करने का ठेका ले रखा है? जाके अपना काम कर। मालिक, सारी जिंदगी आप लोगों की सेवा करते करते गुजार दी। अब मेरी बेटी के हाथ पीले करने के लिए किसके दर पे हल्दी मांगने जाऊं? किसके सामने झोली फैलाऊं मालिक? अरे तू अपनी जिद से बात नहीं आ रहा और बात में असर पैदा करने के लिए आंसुओं का छिड़काव कर रहा है। मगर वो और होंगे आंसुओं से पिघलने वाले। यहाँ तो चिता की आग भी बर्फ लगती है। क्या आखिरी बार कहता हूँ, जाके अपना काम कर या अपना हिसाब कर और अपना मुंह काला कर यहाँ से चल चल। नहीं मालिक, मालिक, जैसी उसकी दौलत होती है मालिक, मुझसे ये दौलत मत छीनो, मुझ पर दया करो मालिक। अरे तू मेरी बात। भाई साहब, क्यों छोटे लोगों के मुंह लगते हैं आप? आपको शोभा नहीं देता? अरे राम सिंह, चल इसका हिसाब कर दे, अपना हिसाब करके निकल जाएगा। मालिक मुझ पर दया करो मालिक। तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं मैं लुट जाऊंगा। चाचा उठो चाचा। नहीं, भगवान ने 4 पैसे क्या दे दिए, गरीबों को जूतियों में तोड़ने लगे। इस बेचारे की बेटी की शादी है और आप लोग इनकी मदद करने के बजाय उल्टा इन्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। अरे रहम और दया नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों के दिल में? भाला पागल हो गई है क्या? तू बीच में क्यों पड़ रही है? चल इधर। बापू आप चुप रहिए, यहाँ सब खड़े जुल्म होते देख रहे हैं। किसी के मुंह में जबान भी नहीं कि जुल्म का जवाब दे सके। माला जब मैं कह रहा हूँ तो बीच में मत बोल। क्यों चुप रहूं बापू? क्या शंकर चाचा हम लोगों के कुछ नहीं लगते? क्या आप सब लोग मजदूरों की बिरादरी नहीं है? माला भगवान के वास्ते तू। अरे भगवान का वास्ता मुझे क्यों दे रहे हो? भगवान का वास्ता दो इनको, जो बेसहारा लोगों को अन्याय की लाठी से हाँकते रहते हैं। क्या बात है बेटी? मैं बताती हूँ मालिक काका,
शंकर चाचा की बेटी का ब्याह है, जिसके लिए वो 1000 रुपए कर्ज मांग रहे थे और छोटे मालिक इनकार कर रहे हैं। ठीक ही तो कर रहे हैं। हम लोग रुपयों का लेन देन का धंधा नहीं करते, क्यों मनोहर? जी बाबूजी। लेकिन शंकर चाचा ने तो जिंदगी भर आपके यहाँ नौकरी की है। जो नौकरी जिंदगी भर की है, उसकी तनख्वाह वो जिंदगी भर पाता रहा है। मालिक काका, भगवान ने आपको इतना धन दिया है, उसके मुकाबले 1000 रुपए की हैसियत ही क्या है? जैसे कि जब एक चिड़िया पानी से भरे घड़े में से चोंच मारकर एक बूंद पानी ले जाए, तो उस एक बूंद के निकल जाने से घड़ा खाली तो नहीं हो जाता मालिक काका? हमारे पास जो धन है वो दुनिया की बेटियों की शादी में लुटाने के लिए नहीं है। ओह, तो आपकी नजर में भी इंसान से पैसों की ज्यादा कीमत है। कोई बात नहीं मालिक काका, फिर आप एक मेहरबानी करेंगे। मेरे बापू आपके यहाँ नौकरी करते हैं, बरसों से हर महीने अपने तनख्वाह का आधा हिस्सा आपके पास कटवाकर जमा करते रहे हैं। आप उसमें से 1000 रुपए निकालकर शंकर चाचा को दे दीजिए। ये रुपए किशनलाल ने तेरी शादी के लिए जमा किए। अगर रुपयों के कारण तेरी शादी रुक गई तो? मुझे अपनी शादी की कोई परवाह नहीं, मगर शंकर चाचा की बेटी का ब्याह नहीं रुकना चाहिए। क्यों मैं किशनलाल, तुम क्या कहते हो? बापू भी वही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ। अगर बापू ने इनकार किया तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। क्या? जी, ये मेरा अटल फैसला है। मालिक, ये बड़ी जिद्दी लड़की है। इसके सामने अगर भगवान भी हों तो उनसे भी ये अपनी बात मनवा के रहेगी। मालिक काका, आप बहुत बड़े आदमी हैं। मैं आपकी बच्ची समान हूँ, और बच्चे बड़ों के सामने जिद नहीं करेंगे तो और किसके सामने करेंगे? आज आपकी इस गरीब बेटी की जिद पूरी कर दीजिए, पूरी कर दीजिए मालिक काका। किशनलाल, मैं कहा करता था ना कि भगवान ने तेरे घर में हीरे को जन्म दिया है रे। तू बेकार में इसके ब्याह की चिंता करता है। इस हीरे को अपने घर की बहू बनाने के लिए लोग तेरी चौखट पर आकर माथा टेकेंगे इसका हाथ मांगने के लिए रे। ये जिस घर में जाएगी ना, उस घर में उजाला कर देगी। अरे मुरली। जी पिताजी। शंकर को 1000 रुपए दे दे। जी? हाँ, कहा ना, दे दे जी। और शंकर। जी मालिक। ये रुपए वापस लौटाने की जरूरत नहीं। मालिक की दया। ये माला की तरफ से तुम्हारी बेटी का तोहफा है। सुन, अब तो खुश है? हाँ बापू, मालिक काका कितने अच्छे हैं। हाँ बेटी, कितने दयालु हैं। मालिक, मालिक, ये क्या अनर्थ किया आपने। मुझ गरीब को 30 साल की वफादारी का ये सिला दिया। ये कागज के टुकड़े देकर मुझे अपनी सरपरस्ती से अलग कर दिया। अगर मुझसे भूले अनजाने में कोई कसूर हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे किशनलाल, ये क्या कर रहे हो? उठो उठो उठो। नहीं मालिक, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं। हाँ, पहले हमारी बात तो सुनो। आकर बैठो। पर किशनलाल, तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो, ये हमने देखा है। अरे यहाँ फर्श पर नहीं, यहाँ कुर्सी। नहीं मालिक, मैं इस काबिल नहीं कि। अरे तुम मेरे बराबरी में बैठो, ये हमारा हुक्म है। बैठो यहाँ पर। हाँ कस्तूरी, कस्तूरी। जी मालिक। अरे जल्दी से किशनलाल जी के लिए कुछ नाश्ता और मिठाई लेकर आ। मिठाई? इनके लिए? हाँ, इनके लिए। वो मीठी वाली मिठाई लाओ ना। और तो क्या खट्टी वाली? देखो भाई का, जल्दी से लेकर आप। देखो किशनलाल, नौकरी से तुम निकाल दिए गए हो। अब ना हम तुम्हारे मालिक हैं, ना तुम हमारे नौकर। इसलिए बार बार हमें मालिक मालिक कहकर मत पुकारो। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मालिक, ये किस जुर्म की मुझे सजा दी जा रही है? मुझे नौकरी से क्यों अलग किया जा रहा है? हमारे घर में एक सवाल उठाया गया था किशनलाल जी कि अगर नौकर को रिश्तेदार बनाया तो उसे गले लगाना पड़ेगा। इससे ऊंचे खानदान की ऊंचाई में फर्क आ जाएगा। लिहाजा हमने आपको नौकरी से अलग कर दिया। अब कोई फर्क ही नहीं रहा
क्योंकि अब हम दोनों एक बराबरी के हो गए हैं। क्यों? कैसी रही? किशनलाल जी, सबसे पहले मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांगना चाहता हूँ। जी, मुझसे? हाँ किशनलाल जी, मुझे आपसे वही अनमोल हीरा चाहिए जिसके बारे में मैंने कहा था कि जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। मुझे अपने बेटे गोपाल के लिए आपकी बेटी माला चाहिए किशनलाल जी। जी आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा? नहीं किशनलाल जी, मेरी तरफ से नहीं ठाकुर साहब, आज नहीं हजूर, आप लोगों की मेहरबानियों की वजह से ही तो मैं पन्ने खान बना हूँ। और फिर ये शादी किसी और की नहीं, छोटे मालिक की है। और हजूर ये बिटिया के लिए। इसकी क्या जरूरत है? आपकी बेटी जैसी है, इसके लिए आपका आशीर्वाद काफी है। नहीं मालिक, ये कोई तोहफा नहीं, गरीब का आशीर्वाद ही है। ना कहकर मेरा दिल मत तोड़िए, ले लीजिए हजूर, लीजिए। बनने मियां, शुक्रिया। आओ गले मिल लो। अल्लाह तो आपकी उम्र दराज करे। आना। बहू, जा, रात बहुत हो गई है, जाके सो जा। नहीं माँ जी, जब तक आप नहीं सो जाती मैं सोने नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा था पहले सब कुछ सुनाना फिर खुद जाके सोना, इसलिए पहले आप सो जाइए। अच्छा बाबा, तू समझ ले कि मैं सो गई। ऐसे झूठ मूठ कैसे मान लूं कि आप सो गई? जब आप सचमुच सो जाएंगी मैं चली जाऊंगी। बेटी, मुझे सचमुच बहुत नींद आ रही है, तू भी जाके सो जा। लेकिन माँ जी, क्या इस माँ का कहना नहीं मानेगी? आपका हुक्म है। हाँ। तो मैं जाती हूँ। जी जी। अच्छा भाभी, अरे सुन तो। इतनी देर किधर थी? क्रिकेट मैच देख रही थी? माँ के पास थी। अरे ये रात माँ जी के पास नहीं, मियाँ जी के पास गुजारने की है। मेरी माँ ने कहा था पहले सासू माँ को सुलाना फिर खुद जाके सोना। बस सही बताया था, और कुछ नहीं बताया तुझे? नहीं। नहीं? अरे ये नहीं बताया कि जाते ही अपने पति के सीने से लग जाना? अरे यार, आज हमारी सुहाग रात है। हाँ। तो अब तो का तो इस दुनिया में कोई जवाब नहीं। सुहाग रात वो होती है जो पति पत्नी के जीवन में सिर्फ एक बार आती है, समझी कि नहीं? लंगड़ी खेलना मालूम है? रस्सी कूदना मालूम है? हाँ। नाचना गाना मालूम है? हाँ। लेकिन सुहाग रात क्या होती है ये नहीं मालूम। अब ढपले की पगली, आज की रात पति पत्नी का मिलन होता है, एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं। वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे। फिर वही हरकत। 50 बार मैंने कहा तुमसे ऐसी हरकत मत किया करो। अरे बाबा, मैं तुम्हें बता रहा था कि पति पत्नी एक दूसरे से मिलकर एक कैसे होते हैं। तो फिर मुंह से बताओ ना, हाथ लगाने की क्या जरूरत है? अरे कैसी खामड़ लड़की है ये। अरे मुंह से बताने की बात नहीं है ये। अच्छा, हाँ। तो फिर कैसे